बिहार में एक सिपाही की औसत सैलरी लगभग 40,000 रुपए के आसपास होती है, लेकिन बिहार पुलिस में सिपाही से एएसआई बनने वाला एक ऐसा निलंबित पुलिसकर्मी है जिसके पास लाखों में नहीं करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति मिली है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो सिर्फ संपत्ति ही नहीं, हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ। बिहार में गोल्डमैन के नाम से मशहूर निलंबित एएसआई सरोज सिंह ने किस तरह से आखिर अरबों का साम्राज्य खड़ा किया, देखिए इसकी एक एक डिटेल हमारी अगली रिपोर्ट में। AK-47, इंसास, कार्बाइन, राइफल, मैगजीन, जिंदा कारतूस। हथियारों का यह जखीरा किसी मिलिटेंट ऑपरेशन में बरामद नहीं हुआ है। ये हथियार बिहार पुलिस के निलंबित एएसआई सरोज सिंह के घर से मिले हैं। सरोज सिंह के घर से सिर्फ हथियार ही नहीं मिले और भी बहुत कुछ बरामद हुआ है। ये नोट गिनने वाली मशीन है। छापेमारी के दौरान सरोज सिंह के घर से यह बरामद हुई है। ये 500 रुपए के नोटों के बंडल है। ये सरोज सिंह की बेनामी संपत्तियों के पेपर है। गले में सोने की मोटी मोटी चेन, हाथों में भारी भरकम अंगूठियां, गोद में नोटों के बंडल के साथ बैठा सरोज सिंह। सरोज सिंह की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार पुलिस का निलंबित एएसआई करोड़पति अरबपति है। सरोज सिंह के घर से और क्या क्या मिला है पूरी डिटेल बताएंगे। उससे पहले सरोज सिंह के घर हुई छापेमारी की ये तस्वीरें देख लीजिए। बिहार पुलिस का निलंबित एएसआई सरोज सिंह कितना पावरफुल है, इसे इन तस्वीरों से समझिए। समस्तीपुर में जब सरोज सिंह के यहाँ छापेमारी करने स्पेशल टीम आई तो अकेले नहीं आई। इसमें बिहार पुलिस के जवान थे, एसटीएफ के जवान थे। सरोज सिंह के यहाँ छापेमारी के लिए जब पुलिस निकली तो गाड़ियों का पूरा काफिला साथ दिखा। पूरे दल बल के साथ एसटीएफ और बिहार पुलिस के जवानों ने सरोज सिंह के यहाँ दबिश दी। बिहार पुलिस और एसटीएफ ने सबसे पहले सरोज सिंह के घर को घेरा। एसटीएफ के जवान सरोज सिंह की घर के छत पर चढ़ गए। एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि सरोज सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर सुल्तानपुर के नवीन सिंह और प्रिंस मुखिया की हत्या की योजना बना रहा है। इसी सिलसिले में एसटीएफ समस्तीपुर में सरोज सिंह के घर छापेमारी करने पहुंची थी। इस दौरान पुलिस टीम को देखते ही सरोज की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई। फिर एसटीएफ की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद सरोज सिंह ने भी सरेंडर कर दिया। इसके बाद जब एसटीएफ सरोज सिंह के घर घुसी तो हथियारों का ऐसा जखीरा मिला जिसे देख पुलिस भी दंग रह गई। करीब 7 घंटे चली रेड में पुलिस को AK-47 राइफल, इंसास राइफल, कार्बाइन, 306 बोर की राइफल, दुनाली बैरल और लगभग 145 जिंदा कारतूस और 6 मैगजीन बरामद हुए। इसके अलावा सरोज सिंह के घर से 1 करोड़ 10 लाख की कीमत के जमीन के दस्तावेज और 22 मुहरें भी बरामद हुई हैं। एसटीएफ की टीम को यह जानकारी मिली थी कि सरोज सिंह कभी अपने काफी करीबी रहे प्रिंस मुखिया और नवीन सिंह की हत्या को अंजाम देने की योजना बना रहा है। इस जानकारी के मिलने के बाद एसटीएफ की टीम समस्तीपुर में सरोज सिंह के घर पर छापेमारी करने पहुंची। जैसे ही एसटीएफ की टीम पहुंची, सरोज सिंह के घर के अंदर से फायरिंग होने लगी। बाद में जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो हैरान रह गई क्योंकि वहां हथियारों का जखीरा मिला। AK-47, इंसास राइफल, कार्बाइन, काफ़ी संख्या में जिंदा कारतूस वहां पुलिस को मिले। पुलिस ने सरोज सिंह समेत उसके 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पूरे नेटवर्क को अब खंगाल रही है। शुक्रवार की सुबह 5 बजे से सरोज के घर सर्च ऑपरेशन चला, जो दोपहर 12 बजे खत्म हुआ। एसटीएफ की टीम ने उसके चाचा परशुराम सिंह के घर की भी तलाशी ली। अब क्या जाने कि हम तो ये हुआ बातल भाई और नहीं था या क्या ऐसे हम नहीं जानते। वही कारण एगो लड़का देख लिया, उसको कूदते हमको घर में जाते तो देख लिया तो हमको गिरिल खोलवाया। गिरिल खोलो, हम गिरिल खोल दिए। सरोज सिंह से पूछताछ के बाद उसकी कई और बेनामी संपत्तियों का पता चला है। इस आधार पर समस्तीपुर के बाहर दूसरे शहरों में भी छापेमारी की गई। पटना पुलिस और एसटीएफ ने पटना के गर्दनी बाग समेत उसके कई अड्डों पर रेड मारी।
पटना में हुई छापेमारी में एसटीएफ को 3,40,000 कैश, नोट गिनने की मशीन और 1,40,00,000 रुपए के जमीन के कागजात मिले हैं। इसके अलावा वैशाली जिले के महनार के अलीपुर में सरोज सिंह के ससुर के यहाँ भी छापेमारी की खबर है। समस्तीपुर में एसटीएफ की टीम जब सरोज सिंह के घर पर छापेमारी कर रही थी, उस समय एसटीएफ की टीम को पटना में भी सरोज सिंह के कई ठिकानों की जानकारी मिली। सरोज सिंह से पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर एसटीएफ की टीम पटना के गर्दनी बाग में इस अपार्टमेंट में पहुंची और इस अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 4B में पुलिस ने दबिश दी। ये वो फ्लैट है जहां पर पुलिस ने छापेमारी की और यहां घंटों तक पुलिस यहां मौजूद रही और छापेमारी में पुलिस को कई चौंकाने वाली चीज़ें मिली। फिलहाल यहां पर अभी ताला लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए ताला लगा हुआ है और जो बाहर का हिस्सा है दरवाजे का, गेट का, वो यहाँ पर टूटा हुआ नज़र आ रहा है। जो अपार्टमेंट के रहने वाले लोग हैं, गार्ड, उन लोगों का कहना है कि ये मकान किराए पर लगा हुआ है। ऐसे में अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि कब से ये मकान किराए में था और यहाँ किस तरह की जो गतिविधि है वो संचालित हो रही थी। अब तक जो पूछताछ में सरोज सिंह ने बताया वो सामने आया है। सरोज सिंह ने काली कमाई से कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है और कहां-कहां सरोज सिंह की संपत्ति है, पुलिस एक-एक जानकारी जुटा रही है। सिपाही के तौर पर बिहार पुलिस ज्वाइन करने वाला सरोज सिंह ने कैसे अरबों की संपत्ति बना ली, पूरी डिटेल खंगाली जा रही है। सरोज सिंह 2008 में बिहार पुलिस में बतौर सिपाही भर्ती हुआ था। प्रमोशन के बाद सरोज सिंह एएसआई बन गया। सरोज सिंह की जहानाबाद ट्रैफिक पुलिस में पोस्टिंग हुई। 20 सितंबर 2024 को सरोज सिंह छुट्टी पर गया, फिर कभी ड्यूटी पर नहीं लौटा। जांच के बाद जहानाबाद एसपी ने सरोज सिंह को निलंबित कर दिया। ड्यूटी के दौरान ही सरोज सिंह पर सरकारी पद का दुरुपयोग करने के आरोप लगने लगे। धीरे धीरे अवैध हथियार और अवैध संपत्तियों की लिस्ट बढ़ती गई और सरोज सिंह की क्राइम कुंडली भी लंबी होती चली गई। 2013 से लेकर 2024 तक सरोज सिंह पर दर्जनों मामले दर्ज हो गए। इनमें आर्म्स एक्ट से लेकर जानलेवा हमले करने तक के मामले शामिल हैं। इस वक्त सरोज सिंह पर अलग अलग थानों में 9 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सरोज सिंह ने 2008 में बतौर सिपाही बिहार पुलिस ज्वाइन किया, लेकिन सरोज के सपने इतने ऊंचे थे जो कांस्टेबल रहते कभी पूरे नहीं हो सकते थे। इसलिए सरोज सिंह ने नए जरिए की तलाश की और आखिरकार सरोज को मौका मिल ही गया। बिहार पुलिस में नियुक्ति के बाद सरोज सिंह को जेल में बंद एक बाहुबली पूर्व विधायक की सिक्योरिटी में लगाया गया। बाहुबली का बॉडीगार्ड बनने के बाद सरोज का संपर्क हाई प्रोफाइल लोगों से होने लगा। सरोज बॉडीगार्ड कम बाहुबली का आदमी बनकर उनके लिए काम करने लगा। इसी दौरान सरोज की जमीन कारोबारियों से लेकर हथियार तस्करों से पहचान होने लगी और अब सरोज की नजर गंगा दियारा की 100 बीघा जमीन पर पड़ी, जिस पर सरोज धीरे धीरे कब्जा करने की प्लानिंग करने लगा।